प्रभु का धन्यवाद आज के उसके पवित्र दिन के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए, उसकी बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। पास्टर जी के लिए भी ताली बजा। और जो बहुत दिनों के बाद आए उनके लिए भी ताली बजा। जो पहली बार आए हैं उनका स्वागत करें, ताली बजा। कौन पहली बार आया है इस चर्च में? पहली बार कोई आया? कौन आया? कोई नहीं आया। गुड। तो सबका धन्यवाद। प्रभु का बड़ा अनुग्रह, बड़ी करुणा हम सब के ऊपर बनी रही। पूरे सप्ताह बाद प्रभु ने हमें संभाला। पास्टर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसे पास्टर पहली बार देखे जो पुलपिट से प्यार नहीं करते। तो ये पादरी लोग चमगादड़ के समान पुलपिट से चुपके रहते, छोड़ते ही नहीं, किसी को देना ही नहीं चाहिए अधिकतर कि हमारी पुलपिट है, हमारा राज है, हम राजा हैं, दूसरे को नहीं देंगे। तो इतने नम्रदीन, इतने समर्पित, इतने प्यार करने वाले प्रभु के दास प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अच्छी सेहत दी, सिस्टर को, दोनों बेटों को, पूरे परिवार और सबको संभाले। हमें उनका प्यार, उनकी निगरानी हम सब के साथ बनी रहे। हमें ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के दास, प्रभु के सेवक का धन्यवाद करें। हमें मैं देखिए बहुत बातें मैं इतना अध्ययन करता हूँ, दिन भर मेरी पत्नी से पूछी, मैं झूठ नहीं बोलता, 10-10, 12-12 घंटे बैठकर मैं अध्ययन ही करता रहता। कहीं जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, किसी से बेमतलब मिलने की, बिना काम के मिलने की मेरी कोई भी कभी भी इच्छा नहीं। कहीं भी रहूँ बाइबल अध्ययन करता हूँ, लिखता हूँ और बाइबल अध्ययन तैयार करता हूँ। प्रभु का प्रकाशन मुझे मिलता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। बाइबल में जब मैं पढ़ता हूँ और जब आप भी पढ़ेंगे तो बाइबल आपसे बातें करेगी, बाइबल आपको सिखाएगी, एक माता के समान, एक अगुवे के समान, एक शिक्षक के समान। जब मैं 1977 में, है ना, 77 में अपने घर को छोड़ रहा था तो पिताजी ने मुझे एक बात कही थी, वो मुझे अभी भी याद है और हमेशा याद रहती है। वो बात ये कि कभी भी बाइबल को अपने से अलग मत करना, बाइबल को अपने से अलग मत करना, इसको प्रतिदिन पढ़ना, इसके अनुसार चलना। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई। हालेलुया। और वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने बच्चों को बताएं, दूसरों को बताएं, है ना। बाइबल धर्म पुस्तक नहीं है, बाइबल ईसाइयों के धर्म की किताब नहीं है। बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर के मन की बात है। वो बातें नहीं जो रेडियो से मोदी जी करते हैं। ये बातें स्वर्गीय बातें हैं, अलौकिक बातें हैं। परमेश्वर का हृदय छुपा हुआ है, परमेश्वर की मनसा छुपी हुई है, परमेश्वर की इच्छा छुपी हुई है, परमेश्वर की योजना बाइबल में छुपी है, परमेश्वर की आशीषें छुपी है, हमारे जीवन की योजना छुपी है, उद्धार की योजना छुपी है, हमारे छुटकारे की योजना, हमारे अनंत जीवन की बातें और योजना छुपी है। हालेलुया। स्वर्ग की गहराई छुपी है, परमेश्वर का चरित्र छुपा है बाइबल में। आमीन। बाइबल को आप धर्म की पुस्तक ना समझे, मामूली
मामूली पुस्तक न समझे कि बाइबल पकड़ने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, बाइबल रखने से हमारे भूत नहीं आएगा, परेत नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, एक नहीं 50 आएंगे अगर बाइबल को आप ऐसे रखे रहोगे या ऐसे पकड़े रहोगे, भूत पकड़ेगा आपको। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, भूत नहीं भागेगा। हालेलुया। बाइबल पकड़ने से, बाइबल रखने से, बाइबल को लेके चलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम धरा है, बाइबल को पढ़ना है, उसको स्मरण करना। आमीन। और दूसरी बात मेरे मन में आई कि मैं बोलूं, देखिए परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर चरवाहा है। इसलिए परमेश्वर ने चरवाहा जाति को प्यार किया। परमेश्वर स्वयं चरवाहा है। परमेश्वर ने चरवाहा जाति से प्रेम किया, उसको बुलाया। अब कौन थी चरवाहा जाति? इब्रानी, हिब्रू लोग, इब्राहिम, अब्राहम। मेरा ध्यान उधर जाता है वो मुझसे ज़्यादा बोलता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा वातावरण, खिड़की खुली है, पूरा वेंटिलेशन है। हालेलुया। परमेश्वर चरवाहा है और इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने कार्यों के लिए एक ऐसी जाति को चुना जो पहले से चरवाहा जाति थी, गड़ड़िया जाति, है ना। हम गड़ड़िया जाति समझेंगे, चरवाहा जाति। उनको बोला जाता था इब्रानी, इब्रानी लोग। इब्रानी जाति का मतलब है चरवाहा, पशुपालक। यहाँ यादव लोगों को पशुपालक कहा जाता है, यादव, है ना। सही है ना? हाँ या ना? हाँ, यादव, है ना, कहा जाता है। जो गाय बकरी, ज़्यादातर बड़े पशु पालते, गाय भैंस ये पालते, बकरी वगैरह नहीं। और यदि आप कुछ जातियों की पृष्ठभूमि पर अध्ययन करें, जैसे मुस्लिम, अधिकतर आपको दिखाई देगा कि वो लोग बकरी पालते हैं। अधिकतर आप देखिए गाँव देहातों में बकरी पालते हैं। इसके पालने का क्या मतलब है? यदि बाइबल में पढ़े यहूदी लोगों के बारे में, वो भी बकरी पालते थे, गाय पालते थे, और आपका भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, घोड़े और जो भी जानवर होते थे, घरेलू पशु पालते थे। उस समय ये सारी चीजें जो थी, पशु धन समझा जाता था, साधन समझा जाता था, और उनकी पृष्ठभूमि ये थी, इसी पर उनका जीवन निर्भर था। और दूसरा विशेष कारण ये था, वो इसलिए अपने पशु पालते थे कि अपने पाले हुए पशुओं को वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शुद्ध और पवित्र करके, बिना दाग और बिना किसी प्रकार के रोग के वो बलिदान कर सकते थे। समझ गए? कुर्बानी चढ़ा सकते थे, इसलिए वो पालते थे। दो कारण था, एक तो चरवाहे थे, वो पशुधन था, उनका साधन था, उनकी आय का साधन था, स्रोत था। दूसरा पालने का अर्थ ये था कि उसी में से वो पाल कर, वो जब मेहमान आए तो बढ़िया सा बकरा, है ना, अब्राहम ने और याकूब और एसाव ने अपने पिता के कहने पर बढ़िया सा एक मेमना ज़बह किया और उसको बढ़िया भोजन बनाकर खिलाया। जब स्वर्गदूत आए तब अब्राहम ने उनकी खिदमत की, और फिर परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये हिदायत दी थी कि तुम मेरे लिए पहले वर्ष का नर मेमना बांध के रखना, जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, 14 दिन तक अपने द्वार पर बांध लो, द्वार पर बांध लो। तो ये एक रिवाज हो गया, द्वार पर भेड़ बकरियों को बांधकर अधिकतर रखा जाता है। उसके कई निशानात हैं, कई अर्थ हैं। तो परमेश्वर चरवाहा है, इसलिए परमेश्वर
एक चरवाहा, पासवान और एक कलीसिया में उपदेशक, प्रचारक, प्रेरित या भविष्यद्वक्ता अलग है। पास्टर का काम है पूरे कलीसिया को संभालना, हमें कलीसिया की देखभाल करना, एक पिता के रूप में, चरवाहे के रूप में। चरवाहे का स्वभाव कैसा होता है? 20 साल के बाद याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ से वापस अपने पिता के घर को जब लौट रहा है, तब रास्ते में उसे खबर मिली कि उसका बड़ा भाई एसाव, जिसको उसने धोखा दिया था, वो उससे अपने 400 शूरवीर जंगली शिकारियों को लेकर उनके साथ उससे मिलने आ रहा है। तब याकूब डर गया। तब याकूब ने 3 झुंड बना दिए, पहला झुंड, दूसरा झुंड, तीसरा झुंड। अगर वो पहले झुंड पर हमला करेगा तो दूसरा बचेगा, दूसरे पे करेगा तो तीसरा बचेगा, और 3 झुंड उसने भेंट के रूप में उसको तैयार किए देने के लिए। लेकिन जब एसाव मिला, याकूब ने क्या क्या सोचा था? याकूब धर्मी था, याकूब परमेश्वर के अधीनता में था, परमेश्वर के निकट था। एसाव ऐसा नहीं था, वो जंगली था, शिकारी था, वो विश्वासी नहीं था, परमेश्वर का उपासक और आराधक नहीं था। लेकिन दोनों की सोच देखी। याकूब ने उसे धोखा दिया था, उसके बड़ेपन को ले लिया था 20 साल पहले। लेकिन जब उसे पता चला कि याकूब एसाव आ रहा है, एसाव आ रहा है, मुसलमान ने, वो डर गया। धर्मी जन, और क्या क्या ख्यालात, क्या क्या विचार उसके मन में आने लगे। वो मार देगा, लूट लेगा, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन दौलत है। ध्यान से सुने। एसाव जब आया, एसाव ने कहा मेरे छोटे भाई, गले मिला, है ना, धर्मी नहीं था, आदमी था। याकूब धर्मी था और डर रहा था। देखिए, धर्मी और अधर्मी, विश्वासी और अविश्वासी का चरित्र। खैर कोई बात नहीं, मिले। और फिर एसाव ने बोला, चल मेरे साथ इतने बड़े लोग हैं, तेरे पूरे झुंड के साथ, पूरे अपने कुटुंब के साथ आ जा मेरे साथ। 2 बीवी, हैं जी, 13 बच्चे, 2 बीवी 13 बच्चे, है ना। हमारे लिए नहीं है। 1 बीवी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे बस। और आजकल तो 1 बच्चा भी बहुत है। याकूब ने, एसाव ने बोला, चल हमारे साथ चल भाई। याकूब ने बहुत अच्छी बात बोली, नहीं भाई मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, तेरी रफ्तार बहुत तेज है। अरे घोड़े के शूरवीर शिकारी भागेंगे, दौड़ेंगे, शिकार, बीच में कोई बढ़िया मनपसंद जानवर दिख गया तो उसके पीछे भागने लगेगा, है ना। बोले मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मेरे पास टीके बीवी बच्चे हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो भेड़ों का झुंड है, चरवाहे का स्वभाव, भेड़ों का झुंड है, उसमें कुछ बुढ़े, बुढ़ी, कुछ जवान, कुछ बीमार, कुछ नई जन्मी भेड़ें। मुझे उन्हें के साथ उन्हें लेकर चलना है। हालेलुया। ये है कलीसिया का स्वरूप और एक पासवान, एक चरवाहे का स्वभाव। हमेशा ऐसा होना चाहिए, वैसा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए। बहुत से ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों में। लेकिन अगर हमारे ऊपर जिसको प्रभु ने नियुक्त किया चरवाहे को, और वो हमारी निगरानी कर रहे हैं पूरी कलीसिया को, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जिसमें बीमार भी हैं, जिसमें जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, नए जन्मे हैं, दूध पीते हैं, उन सबको लेकर चलना है। ये है कलीसिया की जिम्मेदारी। अगर हम कलीसिया की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो हमारा
खाली है, बच्चे दे दीजिए जगह, आराम से बैठिए, अच्छे से बैठिए, सबका स्वागत है। गुड। तो ये तो ऐसे ही मैंने आपको छोटा सा नमकीन बिस्किट खिलाया है ना। बर्थडे में पहले क्या था, केक देते, फिर मिठाई देते, छोटा सा रसगुल्ला, एक बिस्किट, छोटी सी नमकीन, तो वही दिया गया। अभी बर्थडे का भोज बाकी है। अभी मेरा विषय, मेरा भोजन अब मैं परोसूंगा। तो अपने अपने हाथ धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और अपने अपने जहाँ बैठे हैं अच्छे से बैठ जाइए, पंगत लगा लीजिए। अब आप भोजन बांटना, आपको न्योता देना शुरू करूँगा। तो हमारा विषय जो प्रारंभ हुआ वो थी कलीसिया की मूलभूत सिद्धांत शिक्षाएं, ठीक है पास्टर। उसमें 8 बातें मुझे बोलनी हैं। पहली बात मैंने बोल दिया, 2 संडे 3 संडे पहली बात में लग गया, मन फिरा। बीते संडे से मैंने प्रारंभ किया दूसरा पॉइंट, विश्वास। क्या है? विश्वास। पहला है मन फिराना, दूसरा है विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। जो पहली बार आए हैं, जो बाइबल से ज़्यादा परिचित नहीं हैं या कलीसिया के प्रबंध से परिचित नहीं हैं, मैं उनके लिए साधारण, सरल और बहुत ही आसान रूप में अपने संदेश को दूंगा, ठीक? क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ नए आए हैं, पहली बार आए हैं, बाइबल के इतने ज्ञान या उतने भेद को, मर्म को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई हैं यहाँ? राजेंद्र क्या नाम है? सो रहे? सुनाई नहीं देता? तो मैंने आपको 2 बार पुकारा। आगे बैठा दूंगा फिर क्या करता है, आपको सुनाई बंद दे। सुनाई दे रहा ना? सो गए थे? सोना नहीं है। हाँ, समझना है मैं क्या बोलता हूँ ना, लोग घबरा जाते हैं। मेरी शक्ल देख के घबराते, पहली बार आतंकवादी जैसा दिखता है, रूप रंग देखकर, फिर मेरी भाषा और फिर मेरी आवाज़। मैं बहुत नामदीन, बहुत अच्छा, बहुत प्यार करने। तो हमारा विषय है परमेश्वर पर विश्वास। इससे पहले कि मैं बताऊं परमेश्वर पर विश्वास करना, तो परमेश्वर को जानना है। पहली बात, ये थोड़ा सा अलग से ऐड कर रहा हूँ, लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, नहीं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है? पूरी दुनिया, पूरा संसार, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी कुल के व्यक्ति से मिलिए, चाहे वो गांव देहात का है, चाहे शहर का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है, झोपड़ी में रहता है, महल में रहता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी व्यक्ति है, परमेश्वर का सब, परमेश्वर को किसी ना किसी रूप में जानते, पुकारते, जानना चाहते, समझते हैं कि एक परमात्मा है ना। हमारी संस्कृत भाषा में ब्रह्मा, ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा, ऐसा बोला जाता है। ब्रह्मा। लेकिन मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर के लिए हम, ठीक है, कोई भी शब्द अपने
अपने समझने के लिए, जो हम समझें उस भाषा को, उस शब्द को हम उच्चारित करते हैं दूसरे के लिए। हालेलुया। बच्चा अपने पापा को ठीक से नहीं बोल सकता, माँ को ठीक से नहीं बुला सकता, तो मम बोलता है, मम्मा बोलता है, पप्पा बोलता है। अपनी तुतलाती जुबान में छोटी सी अकल और समझ से जो उसको समझ में आता उस भाषा का उच्चारण करता है। वैसे ही हमारा मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की सोच है, मनुष्य की समझ है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो उसने अपने लिए कुछ न्यू चुनिंदा भाषा और शब्दों को निर्धारित कर लिया और वो उसका उच्चारण करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाइबल में यहूदी जाति का जिक्र है तो वो लोग परमपिता परमेश्वर, सनातन काल के परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या कहते थे? यहोवा, 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 वो यहोवा कहते हैं। हमारे भारत में या चाइना में, साउथ में जाइए तो वो बोलेंगे देवा, है ना, देवा, देवा। फिर ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर और ईश्वर दोनों शब्द अलग हैं। परम ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर खाली ईश्वर, उसमें परम नहीं जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ईश्वर नहीं है। समझ गए? परम ईश्वर मतलब ईश्वरों के ऊपर बड़ा, ईश्वरों से ऊपर वो है परमेश्वर। परम ईश्वर, परमेश्वर। ईश्वर जो हो गया वो छोटा हो गया। फिर एक और सत्य है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। वो सनातन काल का परमेश्वर, वो सृष्टि करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता। अब ब्रह्मांड शब्द जब बोला जाता है तो उसमें तीनों लोक आ जाते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, अधोलोक, और उसकी सारी रचना आ जाती है। पृथ्वीलोक की सारी सृष्टि, पशु पक्षी, जीव जंतु, पहाड़, नदी, नाले वो आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है। जब भूमंडल की बात करते हैं, पृथ्वी, भूमंडल, समुद्र भी उससे जुड़ा हुआ है, आकाशमंडल, स्वर्ग, तारागण, नक्षत्र मंडल उसका, अधलोक, अधलोक के बारे में सिर्फ हम कहते हैं, सुनते हैं, अभी तक कोई गया नहीं है। मैं अभी एक YouTube देख रहा था, शायद वो दिमाग से कुछ बेचारा कमज़ोर था, तो वो एक पुलिस वालों को इंटरव्यू दे रहा था, वो व्यक्ति, है ना, कि मैं रोज़ अधलोक में जाता हूँ, अधलोक से आता हूँ। पुलिस वालों को से बातचीत हो रही थी। पुलिस वाले बोले, हमारे बाप बोले अधलोक में आग लग गई है, अधलोक में बाढ़ आ गई है, अधलोक में बहुत अन्याय हो रहा है, जाकर चलिए मेरे साथ मुआयना कीजिए, रिपोर्ट लिखिए। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। पुलिस वाले बोले, बाबा हम सिर्फ पृथ्वी के पुलिस वाले हैं, हमें क्षमा करो, हम अधलोक नहीं जा सकते। और वो पड़ा हुआ था पीछे। अब पता नहीं वो वीडियो बनाया था जानबूझ के या वो हकीकत था। खैर, अधलोक के बारे में हम सिर्फ चर्चा सुनते हैं और बयान सुनते हैं। वो कैसा है, क्या है, शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में उसका बखान है, बाइबल में भी उसकी चर्चा है, वो बात नहीं है। मेरा मुख्य विषय है, पहले हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर कौन है, फिर परमेश्वर के बारे में हम उसकी आराधना करने की
सोचें, उसके पास आने की सोचें। परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वस्थित है, सर्व सामर्थी है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। वो आराधना के योग्य, प्रार्थना के योग्य। परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, हम ये मानते हैं। और हम मसीह लोग ऐसे ही सनातन काल के परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। हमारी आस्था किसी बुत, किसी आकार, किसी आकृति, किसी फोटो, किसी सृष्टि की कोई वस्तु, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे मनुष्य के बनाई हुई हो, चाहे वो स्वाभाविक प्रकृति की कोई वस्तु, झरना, नदी, नाले, समुंदर, तालाब, झोड़, इन सबको मानने की आवश्यकता नहीं, ना पूजने की आवश्यकता है। ये तो हमारा साधन है, हमारी साधन की चीज़ें हैं, हमारे उपयोग की चीज़ें हैं। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए ये प्रबंध किया पृथ्वी पर कि मनुष्य अपने जीवन को निर्वाह करे, अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से ऊपर जो परमेश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर सनातन काल का, उसका महत्व होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका पहले अध्याय उसके 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मेहरबानी से पढ़ लीजिए। ये विषय मेरे मन में आया, इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है और किससे प्रसन्न नहीं होता, ये किसी के ऊपर कटाक्ष या लांछन नहीं है, ये सत्य है। पढ़िए ऊंची आवाज में कोई भी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को दबाए रखते हैं। अब हमारे बीच में एक परंपरा है, चलन है, हमारी भाषा शैली है, या कहें कि हमारा तकिया कलाम है। हमें तो ईश्वर ने ऐसे ही बनाया बीमार। हमें ये जो शराब हमारे ऊपर है, हमारी कंगाली है, हम जो परेशान हैं, पता नहीं ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया। कितनी मूर्खता की बात, कितनी फालतू बात मनुष्य के मन में आ गई है, डाली गई है। क्या कोई पिता अपने बच्चे के हाथ पैर काटना चाहता है? कोई पिता अपने बच्चे को रोता हुआ देखना चाहता है? कोई माता पिता अपने बच्चे को दुख में डालकर प्रसन्न होता है? हो सकता है आज आधुनिक समय में कुछ क्रूर, बुद्धिहीन, विवेकहीन, जिनकी आत्मा मरी हुई है, स्वार्थी लोग हों, जो माता पिता तो हैं, लेकिन उन्हें माता पिता का महत्व, माता पिता का आदर्श, माता पिता का स्वभाव उनके मन में है ही नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि माता पिता होना क्या है। जानवर जैसे बच्चे पैदा कर रहा है, वैसे मनुष्य बच्चे पैदा कर रहा है, और वैसे ही जैसे जानवर के बच्चे पल रहे हैं, वैसे मनुष्यों के बच्चों को भी पलते देख रहा हूं। जैसे जानवर का रहन सहन है बेअकल, बेसमझ, बिना सिद्धांत, बिना नियम, वैसे मनुष्य को भी जीते हुए देख सकते हैं आप इस संसार में, हमारे भारत में, और वो उसी में खुश और आनंदित रहना चाहिए। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर
स्वर्गीय पर पिता, हमारा सृष्टिकर्ता इतना अन्याय, इतना क्रूर, इतना आतंक मचाने वाला है क्या? नहीं। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 वचन को बीती बार भी पढ़ा था। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और जगत के अर्थ को मैंने बताया था। जगत के अर्थ का, जो जगत शब्द का अर्थ है वो इस सृष्टि से नहीं है, पृथ्वी से नहीं है, पहाड़ों से, नदी नालों से, वृक्ष पौधों से नहीं है, पशु पक्षियों से भी नहीं है। जगत का अर्थ है मानव जाति, मनुष्य से प्रेम किया। हालेलुया। अब मनुष्य से क्यों प्रेम किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने मनुष्य से इसलिए प्रेम किया क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपना प्रतिनिधि और अपनी आराधना के योग्य, आराधना करने के योग्य बनाया था। अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया था, अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने सहायक के रूप में इस पृथ्वी पर नियुक्त किया था कि मनुष्य इस पृथ्वी का सेवन करे, इस पृथ्वी को भोगे और इस पृथ्वी पर राज करे, जैसे परमपिता परमेश्वर स्वर्ग और संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करता है। और उसका बनाया हुआ पुत्र अर्थात मनुष्य उसकी बनाई हुई सृष्टि पर एक राजा और एक हाकिम के समान, एक शूरवीर के समान, एक विजयी व्यक्ति के समान, एक आनंदित व्यक्ति के समान, एक आजाद व्यक्ति के समान राज्य करे। हालेलुया। और ये सारी पृथ्वी की चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई, मनुष्य के उपयोग के लिए। ये चीजें बड़ी नहीं है, मनुष्य बड़ा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ रोमी 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आपत्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते, सत्य को अधर्म से दबाते। सत्य की बात बोलते, धर्म की बात बोलते, नैतिकता की बात बोलते हैं। आप दुनिया में देख लीजिए, हमारे भारत में देख लीजिए, बातें अच्छी अच्छी बोलते हैं, कर्म बुरे करते हैं। बातें अच्छी करेंगे, चाहे वो धार्मिक नेता क्यों ना हो, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, बहुत से, सब नहीं, भले कहीं के प्रधान क्यों ना हो, अधर्म से सत्य को दबा देते। सत्य की बात करेंगे, लेकिन जब सत्य को उजागर करने की बात आएगी, सत्य के लिए बोलने की बात आएगी, सत्य के लिए कुछ करने की बात आएगी, तो उनके भीतर जो अधर्म है उस अधर्म से उस सत्य को दबा देंगे, दबा रहे हैं। हर एक धर्म, हर एक जाति में ऐसे लोग, किसी विशेष जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। जहाँ मनुष्य है वहाँ मनुष्य का ये स्वभाव भी है, चाहे वो चर्च हो, चाहे ईसाई लोग हो, चाहे कोई और। फिर आगे लिखा है, इसलिए जब वो सत्य को अधर्म से दबाते हैं ऐसे लोग, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट तो है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान इस संसार के लोगों के मनों पर प्रकट है। ज्ञान जान रखते हैं वो परमेश्वर के बारे में, उन्हें जानकारी है परमेश्वर के बारे में, कहीं ना कहीं से सुना है, पढ़ा है, अपने शास्त्रों को पढ़ा है, भक्तों को सुना है, ज्ञानियों को सुना है, ज्ञान तो है। क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया है, परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, किसी न किसी रूप में प्रकट किया है।
बहुत से लोग बोलते परमेश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या है, कौन है, हम पर प्रकट करो। एक साधारण कीड़े जैसा मनुष्य परमेश्वर को चैलेंज कैसे दे सकता है कि परमेश्वर जब तू मुझ पर प्रकट होगा। अरे तेरी औकात क्या है, तू मिट्टी है, ढलती हुई छाया के समान है, घास के समान है। मनुष्य की आयु ढलती हुई छाया के समान है, क्या है। परमपिता परमेश्वर को यदि मैं कहूं कि तू अगर है तो प्रकट हो। अरे मेरे अंदर मैं एक अधर्मी, एक पापी, अज्ञानी, मूर्ख, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा हूं। और अगर मैं चैलेंज करने लगूं, मैं तो तब परमेश्वर को मानूंगा जब परमेश्वर अपने को प्रकट करेगा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने को इस संसार पर, मनुष्यों के ऊपर प्रकट कर दिया है, किया हुआ है। कैसे प्रकट किया है? अपनी सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। अपनी सनातन सामर्थ्य के द्वारा प्रकट किया है, जो हम सांस ले रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो ये बातें जो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ लाभदायक है। फिर बाइबल कहती है मूर्ख अपने मन में कहता है परमेश्वर नहीं है। दो प्रजाति हैं धार्मिक क्षेत्र में, एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। और विद्वानों का कहना यह है जो नास्तिक है वो सबसे बड़ा आस्तिक है। जो आस्तिक है वो उतना बड़ा आस्तिक नहीं है, ईश्वर का जानने वाला या ईश्वर से प्यार करने वाला। लेकिन जो नास्तिक है वो वास्तव में आस्तिक है। अब कैसे नास्तिक आस्तिक हो सकता है? क्योंकि आस्तिक से ज़्यादा नास्तिक परमेश्वर के बारे में सोचता है। वो है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। अरे जब नहीं है कोई चीज़ उसको याद क्यों कर रहा तू? उसका स्मरण करना, उसके मन में पाया जाना, ये बात वो ही सिद्ध करती है कि परमेश्वर है। हालेलुया। वो ही प्रमाणित करती है। भाई जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। जब मोबाइल नहीं था मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी मोबाइल का नाम नहीं लिया। जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हमने नहीं सुना था, हम नहीं लेते थे कंप्यूटर का नाम। जब मोबाइल नहीं था तो हम मोबाइल का नाम नहीं लेते थे। अब आने वाले भविष्य में क्या आ रहा है, कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब आएंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ अच्छे दिन आ गए। समझ गए? जो भविष्य को हम नहीं जानते, लेकिन जब भविष्य वर्तमान में हमारे पास आता है तब हम जानते हैं। आप जो भविष्यद्वक्ता हैं वो भविष्य को वर्तमान में हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, लेकिन हम उस भविष्य की बात को वर्तमान में सुनकर भविष्य में होने वाली बात का हम इंतज़ार करते हैं। जब कंप्यूटर नहीं आया था पहली बार सन 80 में मैंने सुना कंप्यूटर के बारे में। मैंने कहा कंप्यूटर क्या है? अलग अलग, हम उस समय कॉलेज में था, पढ़ाई हुई है, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो हमारे अरे ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कैसे चीज़ हो सकती है कि जो हम पूछे वो बता देगा है, और दुनिया का सारा ज्ञान उसके अंदर है। कौन ऐसा काम कर सकता है? ऐसी कोई मशीन नहीं है, कोई नहीं बनी। जब आ गया और फिर देखा अरे ये वास्तव में है, फिर उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए लालसा हुई। अब मैं सीख गया, खुद सीखा अपने आप, और चलाता हूँ मोबाइल अपने आप आ गया। अपने आप मोबाइल के बारे में जब सुना कि ऐसा भी कोई है। एक बार मैंने सुना एक उपदेशक बिहार में है ना, बिहार में झारखंड में गुमला में एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। पास्टर जवा कुमार बता रहे थे कि अमेरिका गया था, कार में बैठे बैठे मैंने इंडिया से बात कर ली, इंडिया में बात की। हो हम लोग देहाती गंवार है ना, पहली बार सुन रहे हैं, कार में बैठे बैठे बात कर ली। कितनी ताज्जुब की बात है ना। उन्होंने जो अमेरिकन थे जो कार चला रहे थे, उन्होंने मुझे वो दिया मोबाइल,
और मैंने इंडिया में अपनी बीवी बच्चों से बात कर ली। बोले हैं इतना लंबा तार कहाँ डाला? हम मूर्ख लाल बुजक्कड़ है ना, लाल बुजक्कड़ लोग हैं, सोचने लगे, तिगड़म लगाने लगे, इतना लंबा तार कैसे डाला होगा? समुंदर के अंदर से डाला होगा, फिर जमीन में छेद किया होगा, फिर हवा में लटकाया होगा। अरे ऐसे कैसे? बोले नहीं, बिना तार का था, बिना तार बात हो गई। लैंडलाइन में बात हो गई, लैंडलाइन था उस समय। बताइए, हम सोचने लगे, लेकिन जब सामने आया और अब हम यूज़ करते हैं। आज मोबाइल बताइए कैसा है ना, मोबाइल खेल हो गया। बच्चा, छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा मोबाइल को नहीं छोड़ता। मोबाइल लेके पैदा होंगे अब आने वाले बच्चे, ऐसा लगता है। कंप्यूटराइज मतलब उनको सारा ज्ञान होगा, मोबाइल हाथ में लेके नहीं, मोबाइल और सारी टेक्नोलॉजी उनके हाथ में होगी, क्योंकि माता पिता को है जो ज्ञान, माता पिता को बच्चे वही स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। अब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। किन चीजों में परमेश्वर ने प्रकट किया? आगे पढ़े 20, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर की सनातन सामर्थ, परमेश्वर के सनातन काम, परमेश्वर के हाथ के कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। अब परमेश्वर नहीं है तो फिर मनुष्य को किसने बनाया? सारे धर्म मानते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। तरीका अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन बाइबल जो तरीका बताती है कि परमेश्वर ने 5 दिन सारी सृष्टि को बनाया, 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका, तो वो पुतला, मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया, उसमें जीवन आ गया। मनुष्य, परमेश्वर की श्वास मनुष्य में जीवन पैदा करती है। हालेलुया। हम जैसे जी रहे हैं, जो श्वास हमारे अंदर है, जिसको हम प्राण कहते हैं, वो परमेश्वर की दी हुई श्वास है, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। ये डॉक्टरों का दिया हुआ जीवन नहीं है। वो तो आर्टिफिशियल सिलेंडर लगाया जाता है, मास्क, वो जीवन नहीं है। वो सिर्फ फेफड़ों को हवा देता है, वो जीवन नहीं देता। जीवन को उजागर करता है। जब फेफड़े काम करेंगे, मनुष्य सांस लेगा, तो जो जीवन दब रहा है, जो प्राण दब रहा है, दुर्बल हो रहा है, वो ऑक्सीजन जो है उस प्राण को बहाल करती है, ताज़ा करती है, हिम्मत देती है। ऑक्सीजन में जीवन नहीं है, जीवन तो हमारे भीतर है और वो हमारे श्वास में है। परमेश्वर ने मनुष्य को, परमेश्वर के काम, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, वृक्ष, नदी, नाले, अब देखिए प्रमाणित करता है मनुष्य की क्रियाकलाप, कर्मकांड इस बात को अच्छे से प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य मानता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर ने, परमेश्वर ने बनाई। तभी तो उनकी पूजा पाठ करता है, उनकी उपासना करता है। माँ ने खाना बनाया, माँ से ज़्यादा खाने को महत्व दिया जा रहा है। पिता ने हमें एक नया जूता, नया कपड़ा सिलवाया, तो हम अपने पिता से ज़्यादा अपने वस्त्र को और अपने जूतों को ज़्यादा प्यार करें, या उस उपहार को ज़्यादा प्यार करने लगे। उपहार कीमती नहीं है, भेंट कीमती नहीं है, भेंट का देने वाला कीमती है। उसके प्रति हमें कृतज्ञ और धन्यवाद
हमारे संसाधन के लिए दिया है, हमारे उपयोग के लिए दिया है। ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, इनका देने वाला, इनका बनाने वाला बड़ा है। और जब मनुष्य इन चीज़ों से मन हटाकर उस परमपिता परमात्मा को सच्चे मन से खोजेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। वो अपने जीवन में शांति, उद्धार और छुटकारे को पाएगा। हालेलुया। ये है बाइबल का संदेश, और ये सार्वभौमिक संदेश है, विश्वव्यापी, मतलब सारे मानव जाति के लिए, खाली ईसाई लोगों के लिए नहीं, धर्मांतरण के लिए नहीं। धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है, धर्मांतरण कोई चीज़ नहीं है। नाम बदलना, जाति बदलना, धर्म बदलना, ये फालतू बातें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण बदलना चाहिए। हालेलुया। हमें नाम बदलने से कुछ नहीं होता। एक किस्सा सुना हंसाने के लिए, सुना। एक व्यक्ति था, उसका नाम छेदीलाल। छेदीलाल, क्या नाम था? सुना है कभी ये नाम? सुना है? होता है लोगों का नाम छेदीलाल, मैंने सुना है। तो लोग उसे बोलते थे, ओ छेदीलाल, ओ छेदीलाल, ओ छेदीलाल। बच्चे भी चिढ़ाते थे, ए छेदीलाल, ए छेदीलाल। वो बहुत चिढ़ता था, क्या मेरा नाम रख दिया छेदीलाल। तो वो बोले क्या करें, किसी महान आदमी के पास गया। लाल बुजक्कड़ जैसे आदमी बैठे रहते हैं सलाह देने के लिए फ्री में, है ना, कि क्या करूं मैं, अपने नाम से बहुत परेशान हूं। उसने बोला एक काम कर, तू ना मस्जिद चला जा, मौलाना से मिल, मौलाना तेरा नाम बदल दे। बहुत अच्छी सलाह। मौलाना के पास चला। ध्यान से सुनिए, धर्मांतरण क्या होता है। मौलाना ने बोला अच्छा ठीक है, तुम मुस्लिम बनोगे, कलमा पढ़ो। कलमा सिखा दिया, दाढ़ी बढ़ाओ, टोपी लगाओ, ठीक, खतना कराओ, हो गया सब। बोले आज से तुम्हारा नाम सुराग खान है। छेदीलाल से सुराग खान, है ना, सुराग खान। अब छेदीलाल से सुराग खान। ओए सुराग खान, ओए सुराग खान। बोले ये भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर गया और वो बैठे रहते ना तोता लेके। उसने बोला दक्षिणा दे, फिर बताता हूँ क्या करना है। बोले अब तू जा सरदार के पास, गुरुद्वारे, है ना, गुरुद्वारे गया। जो वहाँ होते हैं उनसे बातचीत किया। फिर उसके बाद वो बोले ठीक है, हो गए सारे रीति रिवाज, विधि विधान सब हैं, सब ठीक हो गया। आज से तेरा नाम वो गड्ढा सिंह है। क्या है? गड्ढा सिंह। छेदीलाल, सुराग खान, वो गड्ढा सिंह। और सब बोलने लगे ओए गड्ढे सिंह, ओ गड्ढे सिंह। बोले ये भी अच्छा नहीं लग रहा। देखिए वास्तविकता है ऐसे लोगों के साथ। फिर बोले, फिर गया वो तोते वाले के पास, उसने फिर पैसा लिया, तोता निकाला, तोते ने पर्ची उठाई और फिर उसने बोला अब तू ना ऐसा कर, फादर के पास जा, पादरी के पास, चर्च आए, पादरी के पास आए। अब क्या करें, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, निवारण तो करना है समाज का। लोग कुछ भी बोले। फादर ने रीति रिवाज, विधि विधान जो भी बताना था, हैं राजेंद्र भाई, टहलाते रहे, घुमाते रहे, सिखाते रहे, बहलाते रहे, फुसलाते रहे, सब कुछ होता रहा। फिर बोले अच्छा अब तुम बिल्कुल तैयार, आज से आपका नाम मिस्टर होल है। क्या है? मिस्टर होल। अब चारों धाम घूमी आए, रहे तो वही छेदीलाल की छेदीलाल। अब चाहे उसे सुराग बोलो, चाहे उसे गड्ढा बोलो, चाहे अंग्रेजी में होल बोलो, हो तो वही तुम। अरे बदलने की क्या जरूरत थी? अपने नाम को बदलना था, तेरी सोच को, तेरे दिमाग को, तेरे चरित्र को, तेरे व्यक्तित्व को, तेरे अंतःकरण को, तेरे चाल चलन को, जो तुझ पर हावी हो
नाम बदलने से नहीं होता। हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमारी हीन भावनाएं निकलनी चाहिए, हमारा डर निकलना चाहिए, हमारा भय निकलना चाहिए। हालेलुया। ये है परिवर्तन, ये है अंतरण, ये है, अब आप इसको धर्मांतरण बोलो, अब आप इसको आप कुछ भी बोलो, हमारा जो सिद्धांत है वो ये है, कलीसिया का चर्च। परमेश्वर ने अपने कामों के द्वारा हमारे ऊपर अपनी सत्यता को, अपनी सच्चाई को प्रकट किया है। परमेश्वर सनातन है। और 20वें वचन के आखिर में यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर के सामने मनुष्य निरुत्तर है, उसके काम, उसकी ताकत को देख, फिर भी मनुष्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मनुष्य को मालूम है वो दुर्बल है, पता नहीं कब उसका अंत आ जाए, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हमारा बेटा, बार उदाहरण के लिए, छोटा बेटा 33 साल का, शुक्रवार को हमसे मिलने आया, हाय हेलो किया, देख कर गया, अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया, वहाँ रात बिता रहा था अपनी पत्नी के साथ। रात में उसे हार्ट अटैक आया, वहीं के वहीं मर गया, खत्म। 1-2 सेकंड में खत्म। पता ही नहीं, उसको भी नहीं मालूम था, बड़े भाई को भी नहीं मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था। हाँ ठीक है, गया है, ठीक है। मेरा एक मित्र, कितने लोग अभी हाल में 10-15 दिन ही हुए, अच्छा पास्टर, अच्छा मेरा मित्र, सहकर्मी, साथ में सेवा किया हमने, बड़ा भाई मानता था, तुरंत खबर आ रही है, बस छींक आई, खांसी आई, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और फिर डॉक्टरों ने बोला सब ठीक है, सब ठीक है, बिल जमा कर दीजिए, बिल जमा कीजिए, डिस्चार्ज कर लीजिए, शाम को डिस्चार्ज, लाखों रुपए हो गए। वो मर गया था, मर गया था। कितने निकम्मे डॉक्टर हैं हमारे भारत में, झूठ बोलते, अंदर नहीं जाने देते, आईसीयू में हैं, आप देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। आपका पेशेंट मर गया, बिल जमा कर दीजिए, दवाई ले आइए, दवाई भी खा जाते हैं। कफन खसोट, जैसे शमशान में वो बैठा हुआ है, मरी हुई लाश के ऊपर से कपड़े उतार लेते हैं, और जो भी चीज़ होती, सामान होती, उतार के अलग रख लेते हैं। वैसे ही हमारे भारत में आज डॉक्टरी पेशा भी होता जा रहा है। कितने शर्म की बात। पैसे जमा कर दीजिए, हो जाएगा, शाम को डिस्चार्ज को, सॉरी, क्या करें, बिल्कुल ठीक हो गए थे, अचानक खत्म। कितना अन्याय, ये संसार की स्थिति है। मनुष्य इतना स्वार्थी, लोभी और स्वार्थ कैसा क्रूर हो गया है। ऊंचे पेशे वाले लोग किस प्रकार भारत में व्यवहार, मुझे बोलने में शर्म नहीं है, मैं नहीं डरता, ये सच्ची है, सच्चाई है, हकीकत है। सोचिए कितना अन्याय बढ़ता है। मनुष्य निरुत्तर है, परमेश्वर के समक्ष हम निरुत्तर हैं, उत्तर देने योग्य नहीं हैं। परमेश्वर का सामना करने की योग्यता, क्षमता ना तो मुझ में है और ना ही किसी बड़े से बड़े महान धर्मी व्यक्ति में, ज्ञानी में। हम निरुत्तर हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने को प्रमाणित किया है। 21 वचन, इस कारण निरुत्तर हैं कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। मनुष्य इस कारण निरुत्तर है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को समझने पर भी उसके योग्य बड़ाई करना नहीं जाना, समझा, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, धन्यवाद नहीं दे, परंतु
व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि वे उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविश्वासी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये है मनुष्य की वास्तविकता, मनुष्य की हकीकत। इसलिए ईश्वर का क्रोध, ईश्वर का जो प्रकोप मनुष्यों के ऊपर क्यों प्रकट होता है? इसलिए प्रकट होता है, अगर हम मान रहे हैं कि हमारे ऊपर श्राप है, मनुष्य मान रहा है कि हमारे ऊपर दुख है, संकट है, क्लेश है, और मनुष्य का ये पतित जीवन, दुखदायी जीवन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य कार्य नहीं किया, उसको धन्यवाद नहीं चढ़ा रहे हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं मान रहे हैं, वो उसके बदले में सृष्टि को मान रहे हैं, पशुओं को मान रहे हैं, पक्षियों को मान रहे हैं। देखिए हमारे भारत में मनुष्य की कीमत नहीं है। मनुष्य रोड पे नहीं चल सकता, पशु चल सकता है, खुलेआम चल सकता है, जहाँ चाहे बैठ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गाय हमारी माता है, बहुत अच्छी बात है। क्या माता को ऐसे ही छोड़ते? नहीं, अच्छे से रखते, ध्यान रखते, पालते पोसते। ये भी कहा जाता माता के चरणों में स्वर्ग है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। फिर व्यवहार हमारा, माता हमारी जननी है, माता करुणामय है, उसमें ममता है, ममतामयी है, करुणामयी है, दुलार करती है, प्यार करती है, जन्म देती है, पालती है, पोसती है, भोजन देती है, ध्यान रखती है, आशीर्वाद देती है। माता है, माता अपना कर्तव्य निभाती है, संतान को भी निभाना चाहिए। मनुष्य संसार में उस परमपिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता को बदल दी, कहाँ ढूंढ रहा है? बताइए, मैं कोई बच्चा, राधेश्याम भाई का बेटा, दोनों बेटे अपने मम्मी पापा को ना माने, अपने पापा से जैसे अभी वो पूछ के गया बड़ा बेटा, वो पूछे ही नहीं, बिना पूछे चला जाए, पापा की ओर देखे ही नहीं, पापा से सलाई ना ले, पापा उसे पाल रहे हैं, पापा उसे पढ़ा रहे हैं, पापा उसे कपड़ा दे रहे हैं, पापा उसे भोजन दे रहे हैं, पापा उसकी दवाई करवा रहे हैं, पापा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पापा का ध्यान ना दिया जाए। पापा से बात ही नहीं कर रहा पुत्र, संतान माता पिता का ध्यान ही नहीं रख रही है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर है। माता पिता की इच्छा को जानने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। माता पिता का ध्यान नहीं रखना, माता क्या सोचती है, पिता क्या सोचता है, पिता कौन है, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं माता पिता से। हमें तो मतलब है कि सिर्फ उनके द्वारा उन्होंने हमें पैदा किया है, इसलिए उनका फर्ज बनता है हमें पालन पोषण करना। हम उनके ऊपर बोझ नहीं है, हमने थोड़ी बोला था कि हमें पैदा, ऐसा भी बोल देते। पिता परमेश्वर से बोल के देखिए, हमने थोड़ी बोला था हमारी सृष्टि करो, हमें पृथ्वी पे रखो। बोल भी सकता है, बहुत से मूर्ख लोग बोल सकते हैं, हम क्यों माने परमेश्वर को, हम क्यों करें आपकी आराधना, क्यों जाने आपके बारे में, क्यों आपकी उपासना करें? इसलिए करें क्योंकि वो सनातन काल का परमेश्वर है, सृष्टि करता है, आपका बनाने वाला है, आपसे उसने प्रेम किया, आपके उद्धार का प्रबंध किया, आपके उद्धार और छुटकारे के लिए उसने एक निर्दोष और निष्कलंक बलिदान का इंतजाम किया।
आपको अनंत जीवन का प्रबंध किया, आपकी शांति का प्रबंध किया। जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे। हालेलुया। कई परिवारों में बच्चे माता पिता से बात नहीं करते। मेरे घर में 2 बेटे थे, एक ही है। दोनों बेटे ठीक है, पता नहीं शायद मेरा कड़क स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, जैसा भी स्वभाव है ना बच्चों के लिए, तो मुझसे नहीं बोलते, सारी बात मम्मी। आपके बेटे पिता को दोष होना चाहिए, सारी बात मम्मी से, सारी बात मम्मी से, अच्छी बात बुरी बात सारी बात मम्मी से। फिर मम्मी के द्वारा मुझ पर अब उन्होंने जिस प्रकार बोला मम्मी को, मम्मी उस प्रकार मुझे नहीं बोलेगी ना, वो मम्मी अपने तरीके से बोलती है, मिला जुला के नमक में चला। क्योंकि मम्मी को मेरा स्वभाव, मेरा टेम्परेचर, मेरा थर्मामीटर मम्मी के पास है। मम्मी को मालूम है कब 105 और कब 99 होगा, मम्मी को मालूम है। और जब 99 होता है तब मम्मी बताती है, 105 में नहीं बताएगी, क्योंकि थर्मामीटर टूट जाएगा। समझ गए? यह है हमारे घर की स्थिति, मेरी स्थिति, मेरी वैवाहिक जीवन की स्थिति है। सच्चाई बोलने में क्या नुकसान? कई परिवारों में माता पिता बच्चों से तालमेल नहीं रखते। रखिए, बातचीत कीजिए, दोस्त बनिए, खेलिए। जब छोटे छोटे थे मेरे दोनों बेटे, तो एक दाएं एक बाएं आ जाता था और कूदते थे, छोटे थे। कहानी सुनाइए तो मैं उन्हें शेख चिल्ली की कहानी बना बना के सुनाता। अब जब वो बड़े हो गए, मेरे कद से लंबे हो गए, अब वो मुझे कहानी सुनाते हैं बना बना के, अब मुझे सुनना पड़ता है। ये चक्र है। कौन माता पिता अपने बच्चों को बुराई चाहे? माता पिता और बच्चों के बीच में तालमेल होना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों के हालचाल। छोटा बच्चा होता है तो खूब लाड़ दुलार करते हैं हम। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, जूता पैर में आ गया है ना, बाप के जूते में बेटे का जूता पैर आ गया है, और बेटी बड़ी होने लगी, माँ भी कटने लगती है, बाप भी कटने लगता है, ये लोग बच्चे बड़े हो गए। नहीं, ऐसा कैसे? वो बच्चे हैं, बच्चों से वैसे ही मिलिए जैसे बचपन में मिलते थे, गोद में बैठाते थे। अब नहीं उठा सकते गोद में, ठीक है, लेकिन वैसा ही व्यवहार बनाए रखें। आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मनमुटाव नहीं होगा। शादी के बाद एक आदमी क्या सोचता, मेरा तो मतलब सिर्फ मेरी पत्नी से, पत्नी मेरी पूर्ति है, बच्चों से तुम्हारे बच्चे तुमने पैदा किए। अरे नहीं, दोनों के बच्चे पूरे परिवार से समझ। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। अब जब हम इतने ज़्यादा जागरूक हैं, इतने सचेत हैं अपने जीवन के बारे में, हम जब परमेश्वर पिता से ऐसा व्यवहार करेंगे, परमेश्वर भी चाहता है उसके पास आए, उसके खोजी उसके पास आए। किसी भी बीच में ज़रूरत नहीं है किसी एजेंट की, न पादरी की ज़रूरत है, न मौलाना की ज़रूरत है, न पंडित की ज़रूरत है, कोई साधन की ज़रूरत नहीं। आप पुकारें जहाँ भी हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे सनातन परमेश्वर, आपने मुझे बनाया है, मैं आपको मानता हूँ, आप मेरा कल्याण करें, आप मेरा उद्धार करें, आप मुझे मुक्ति दें, आप मुझे शांति दें। हालेलुया। वो आपकी सुनेगा, प्रसन्न हो जाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप चंगे हो जाएंगे, कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी। हालेलुया। हाँ, दूसरा पहलू ये है, हम निर्बुद्धि हैं, मनुष्य अज्ञानी है, मनुष्य संकोची है, इसलिए परमेश्वर ने प्रबंध किया कि ठीक, समाज ने प्रबंध किया है कि हम समाज के लोग अपने
हमें अपनी आस्था, विश्वास और धर्म के अनुसार हमारे बीच में एक नेता हो, गुरु हो, धर्म गुरु हो, शिक्षक हो, ज्ञानी हो, जो हमारा मार्गदर्शन करे। तो वैसे ही ये व्यवस्था है। चर्च, पादरी, पंडित, पुजारी, मौलाना, कोई भी, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ये हमें बताएंगे उपाय। जैसे डॉक्टर है, जैसे दर्जी है, जैसे नाई है, जैसे मोची है, जैसे बावर्ची है, जैसे बढ़ई है, हम अपने काम के लिए उनके पास जाते हैं, वैसे ही अपने काम के लिए हम पादरी, पंडित, मौलाना और इनके पास आते हैं। अपनी आध्यात्मिक बातों के लिए हम यहाँ आते हैं। अनाज लेने हम बनिए के पास जाते हैं, दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं, कपड़ा सिलवाने हम दर्जी के पास जाते हैं, बाल कटवाने नाई के पास जाते हैं, और फर्नीचर बनवाने बढ़ई के पास जाते हैं। अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए और ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए हम पादरी, पंडित और मौलवी के पास आते हैं। हालेलुया! सब बराबर है। ये हमारा साधन है, संसार का साधन है, प्रावधान है, उसका लाभ हम उठा रहे हैं। लेकिन अब आप दर्जी को ही सब कुछ मान लें, मोची को ही मान लें कि हर समय मोची आके कील ठोकता रहे आपके जूते में, बढ़ई आकर हथौड़ा चलाता रहे, कैंची से दर्जी काटता रहे आकर, आप कुछ ना करें। आप भी तो सीखें, सुई में धागा डालना, बटन टाँकना। आप भी तो छोटा मोटा काम कील ठोकना सीख ले, आप भी तो बाला बनाना सीख ले। नहीं, जो कुछ करे पादरी करे, दुआ भी पादरी करे, वचन भी पादरी पढ़े, दान भी पादरी डाल दे, उपवास भी पादरी करे। अरे कई लोग मुझे फ़ोन करते, पादरी साहब उपवास रखे दुआ की। मैंने कहा डर निकम्मे आदमी, मैं तेरे लिए क्यों भूखा मरूं? मैं नहीं रखूंगा उपवास। मैं क्यों रखूं तेरे लिए उपवास? मुझे मारना चाहता है और तू मौज मस्ती करता घूम, दुनिया में आंटा घूम, होटलों में खाता रहे, दुनिया की मौज मस्ती तू कर, और पादरी से, पंडित से, मौलाना से कह रहे हो मेरे लिए उपवास रखिए, रोज़ा रखिए, हैं मेरे लिए आप व्रत रखिए, भाई ये लीजिए दान। नहीं, ये नहीं है भक्ति, ये सच्ची भक्ति नहीं है। आप हमें खुद करना है। हालेलुया! खुद उपवास रखें, खुद ईश्वर को आप ईश्वर की आराधना करें, खुद ईश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, उसको समझें, उसका ज्ञान प्राप्त करें, पूरे रीति से धर्म गुरुओं पे निर्भर ना हो। इसलिए तो धर्म गुरुओं के रूप में डाकू, लुटेरे और ठग आ गए भारत में और जेलों में जा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बलात्कार की खबरें सुनाई पड़ती हैं। इसलिए ये हो रहा है क्योंकि हमने अपनी आस्था छोड़ दी परमेश्वर के प्रति। हमने आराधना करना नहीं चाहते, हम बना बनाया चाहते हैं। कोई बना बनाया खिला दे, ऑर्डर करें और घर पे आ जाए एकदम पिज्जा लेकर। घर में रोटी है, आटा है, गैस है, घी है, सब कुछ है, बर्तन है, नहीं आज होटल से मंगा लो। फिर होटल से मंगा लो, फिर डॉक्टर को बुलाओ। होटल अच्छा है, अस्पताल अच्छा है, घर अच्छा नहीं है रहने के लिए। घर में आग लग रही है, होटल चलेंगे खाने, फिर दूसरे दिन बोलेगी अरे डॉक्टर के पास चलो। घर अच्छा नहीं लगता, होटल अच्छा लगता है, अस्पताल अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अब तो शमशान ही जाना पड़ेगा, अब कब्रिस्तान ले चलो। हम कब तक अपने को बांध कर रखेंगे? कब तक हम अपने को सीमित करेंगे? परमेश्वर कहता है कि हम उसको जानें, उसको समझें और परमेश्वर से हम प्रेम करें। हालेलुया! तो आज यही है मेरा संक्षेप संदेश। विषय तो मेरा है परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर को माने, परमेश्वर के पास आएं। ये अच्छी बात है कि आप किसी पवित्र स्थान में आते हैं,
धार्मिक स्थान में आते हैं जहाँ प्रभु के भक्त लोग आराधना करते हैं, आप अपनी समस्या लेकर आते हैं, आपका स्वागत है। आपकी बहुत बड़ा आदर सम्मान है, आस्था है कि आप प्रभु के भक्तों को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको विश्वास है कि प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ग्रहण योग्य है, सामान्य है। आप आइए, आपका स्वागत है। प्रभु निश्चय अपने भक्तों की प्रार्थना सुनेगा, लेकिन उसके बावजूद आपका क्या कर्तव्य है? अगर आपको मान लीजिए मैं मिनरल वाटर दूँ लाकर, हैं एक मेरे पास, उस पानी को पीने के लिए आप मेरे पास, लेकिन मैं आपको कहूँ कि वो मिनरल वाटर का जो सोता है वो आप स्वयं प्राप्त कर सकते, आपके अंदर से बहेगा और वो आपका होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो वो छोटी सी बोतल ही दे दो, है ना, 400 ml की बोतल चलेगी। हमें बड़ा समुद्र और सागर और वो अथाह कुंड नहीं चाहिए। आज वही हो रहा है। ईश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले, हे थकित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो बस थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग, बस जस्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, हमें तो टाइम पास के लिए बस जाना है। मिला तो सही, नहीं मिला तो कोई और सही। ये विश्वास नहीं है, ये आस्था नहीं है। आज लोग कहते हैं अगर यहाँ ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाएंगे पहाड़ों पर, जाएंगे, हम जाएंगे पवित्र स्थानों में, हम जाएंगे तीर्थ स्थानों में, फिर और बड़े बाबा को ढूंढेंगे, फिर और बड़े पादरी को ढूंढेंगे, और बड़े पादरी को ढूंढेंगे। यहाँ नहीं हुआ तो कोई और होगा। इस चक्र से निकलिए, यही होगा, आपके विश्वास के अनुसार होगा। हालेलुया। एक स्त्री, खत्म करूंगा, छोटी सी घटना बताकर बाइबल से, मरकुस 5 अध्याय 25 वचन से जब आप पढ़ेंगे, एक स्त्री थी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसके पति ने त्याग दिया था, अछूत, समाज ने त्याग दिया था, अछूत, घर से निकाल दिया था। उस स्त्री ने अपने इलाज में अपनी तमाम जमा पूंजी जो भी था उसके हिस्से में, जेवर, सोना, चांदी, जमा पैसा जो भी था, उसने वैद्यों को दे दिया, डॉक्टरों को दे दिया। डॉक्टरों ने भी उसे लूट लिया, कोई उपाय नहीं, और दुख बढ़ गया। 12 वर्ष से लगातार वो दुख उठा रही थी। ये सच्ची घटना है, यीशु के समय की सच्ची घटना। एक दिन उसने सुना कि प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मेरे गांव में आ रहा है, मेरे नगर में आ रहा है, और उसने क्या ठाना? देखिए, उस स्त्री को पुरुषों के बीच में जाना वर्जित, खुलेआम जाना वर्जित, समाज में जाना वर्जित था, अशुद्ध थी, अशुद्ध माना जाता। 12 वर्ष उसने ठान लिया, मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसे देखूंगी भी नहीं, ना यीशु से कहूंगी कि मुझसे बातें करे, मैं सिर्फ पीछे से जाके उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, 5000, 7000, 10,000, 12,000, बड़ी भीड़। और जब भीड़ चलती है किसी नेता के पीछे तो आप देख लीजिए क्या हाल होता है ना। सब आगे जाना चाहते, सब नेताजी को देखना चाहते, सब कूदते हैं, टक्कर लगती है। वो स्त्री कैसे तैसे बड़ी भीड़ से होते हुए, कितनी कठिनाई से, कितनी देर में घिसड़ते हुए, गिरती हुई, धक्के खाती हुई पहुंच गई। और यीशु कहीं खड़े थे, जाकर वस्त्र के छोर को छू ली, और जैसे ही छुई एकदम चंगी हो गई। एकदम यीशु पलटा, यीशु ने पलटकर पूछा, मुझे किसने छुआ? पतरस, याकूब, यूहन्ना, बहुत धुरंधर चेले, अरे क्या बात कर रहा है, इतनी भीड़ है, लोग धक्का दे रहे, किसने छुआ? बोले नहीं, मुझ में से चंगाई देने वाली सामर्थ निकली है,
बैठी थी और यीशु ने कहा, पुत्री जा, तुझे चंगाई मिली, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। कोई पादरी, कोई धर्मगुरु हम चंगाई नहीं देते, हम चंगा नहीं कर सकते, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। वो प्रभु परमेश्वर के पास आए, अपने विश्वास को लेकर आए, अपनी आस्था को लेकर आए, पहले अपने को देखें, आश्चर्य कर की आशा ना रखें, चमत्कार की आशा ना रखें। चमत्कार शब्द एक भ्रम है, धोखा है, फरेब है। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार बाहर से नहीं आता है, चमत्कार हमारे भीतर से पैदा होता है, हमारे विश्वास से पैदा होता है। हालेलुया। चमत्कार मुझसे नहीं आएगा, चमत्कार इस चर्च से नहीं आएगा, चमत्कार किसी पादरी या धर्मगुरु से नहीं आएगा। चमत्कार तभी आएगा जब हमारा विश्वास होगा, जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। इस आस्था से अगर आप आते, अपने मुंह से प्रभु से प्रार्थना करें, अपने मन को खोलें, आप बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर सृष्टि करता है, हमें उसकी उपासना करनी है, ना कि उसकी बनाई हुई चीज़ों की उपासना। इसमें ना उल्झे, उनका आदर करें, उनका रख रखाव करें, उनकी देखभाल करें, उनको आप उपयोग करें, लेकिन उनकी पूजा ना करें, उनकी आराधना ना करें। वो यूज़ एंड थ्रो है, खत्म हो जाए। ईश्वर सनातन है, वो हमेशा रहेगा और वो आपका पिता रहेगा। प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जो विषय है वो फिर शुरू होगा अगली बार जब प्रभु मौका दे। गॉड ब्लेस।